पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे दीबल का विशाल मंदिर गिरा, कैसे शहर अरबों के हाथ में चला गया और कैसे राजा दाहिर ने इस हार को हल्के में लिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। दीबल की जीत के बाद अब मोहम्मद बिन कासिम की नजर सिंध के भीतर गहराई तक जाने पर थी। उसकी फौज का हौसला बुलंद था और सबसे बड़ी बात, अब उसके पास ठहरने के लिए एक सुरक्षित गढ़ मौजूद था। अरबों की रणनीति, कासिम ने आगे बढ़ने से पहले अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा दीबल में ही रहा ताकि अरबों का नया ठिकाना सुरक्षित रहे। दूसरा हिस्सा नदी के किनारे किनारे छोटे किलों पर कब्जा करने लगा। तीसरा हिस्सा उसके साथ मुख्य सेना में रहा। यह रणनीति बेहद समझदारी भरी थी। अरब जानते थे अगर वे सीधे राजा दाहिर की बड़ी सेना से भिड़े तो हार सकते हैं। इसलिए उन्होंने पहले छोटे छोटे ठिकाने जीतकर दाहिर को अकेला करने की चाल चली। छोटे किलों की फतह। सबसे पहले अरबों ने नहरवाल और आसपास के किलों पर हमला किया। यहां की छोटी छोटी सेनाएं अरबों का सामना न कर सकीं। कुछ मारे गए तो कुछ अरबों से मिल गए। मोहम्मद बिन कासिम ने एक नई नीति अपनाई। अगर कोई सरदार बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दे तो उसे माफ कर दिया जाए और उसके क्षेत्र को उसके ही हाथों में छोड़ दिया जाए। बस शर्त यह थी कि वह अब अरबों का वफादार बने और जजिया अदा करे। इस नीति का असर यह हुआ कि कई सरदारों ने राजा दाहिर की बजाय अरबों का साथ देना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा अरब उनके लिए ज्यादा सुरक्षित और स्थिर विकल्प है। जनता का रुझान। सिंध की जनता पहले से ही बटी हुई थी। हिंदू ब्राह्मण शासक वर्ग और बौद्ध जनता के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। बौद्ध अक्सर शिकायत करते थे कि उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। मोहम्मद बिन कासिम ने इसका फायदा उठाया। उसने बौद्धों से नरमी बरती, उनके मंदिरों को न छेड़ा और उन्हें भरोसा दिलाया कि अरब उनके दुश्मन नहीं है। धीरे धीरे बौद्ध और कुछ स्थानीय व्यापारी अरबों की तरफ झुक गए। राजा दाहिर का समर और कमजोर होता गया। राजा दाहिर की गलतियां। अब सवाल उठता है, राजा दाहिर क्या कर रहा था? जब अरब एक एक किला जीत रहे थे तो वह क्यों चुप बैठा रहा? इतिहासकार लिखते हैं, दाहिर का स्वभाव हिचकिचाने वाला था। वह सोचता रहा कि अरब कुछ ही दिन में थककर वापस चले जाएंगे। उसने समझा कि यह आक्रमण पहले के आक्रमणों की तरह नाकाम होगा। दूसरी बड़ी गलती यह थी कि उसने समय पर अपनी विशाल सेना को नहीं जुटाया। उसने छोटे छोटे टुकड़ों में अरबों का सामना करने की कोशिश की, जो बिल्कुल बेकार साबित हुई। तीसरी और सबसे अहम गलती, उसने अपने ही सहयोगियों पर पूरा भरोसा नहीं किया। कई सरदारों को वह शक की निगाह से देखता रहा, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह अरबों के साथ चले गए। अरबों की रफ्तार उधर, अरब आगे बढ़ते रहे। उन्होंने एक एक करके सिंधु नदी के किनारे बसे किलों पर कब्जा किया, नहरों को अपने नियंत्रण में लिया। जहां ज्यादा विरोध हुआ वहां युद्ध हुआ, जहां आत्मसमर्पण मिला वहां शांति का समझौता किया गया। मोहम्मद बिन कासिम हर बार अपनी सेना को कहता, हमारा मकसद सिर्फ जीतना नहीं है। धीरे धीरे पूरा माहौल बदलने लगा। अब सिर्फ राजा दाहिर और उसकी मुख्य सेना अरबों के सामने रह गई थी। बाकी छोटे छोटे किले या तो अरबों के अधीन आ चुके थे या अरबों से समझौता कर चुके थे। राजा दाहिर को अब एहसास हुआ कि वह गिर चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अरबों ने सिंध की धरती पर अपनी पकड़ बना ली थी। अब अगला कदम था सीधा राजा दाहिर का सामना करना, और वह मुकाबला होना था रावर के मैदान में, जहां तय होना था क्या सिंध अपनी आजादी बचा पाएगा या अरब हमेशा के लिए हिंदुस्तान में दाखिल हो जाएंगे।